हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। फिर से आपका स्वागत है एक और लेक्चर में। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स हम इन वीडियो सीरीज में सीख रहे हैं। 5 लेक्चर हो चुके हैं, 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिसमें कुछ लोग बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं या फिर अल्टरनेट डेज में काम करने के लिए आते हैं। तो आइए सीखते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पहले उन क्वेश्चन वो सारे वीडियोस देखिए, फिर आप यहाँ पे 21 क्वेश्चन से सॉल्यूशन सीख पाएंगे। चलिए, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा लिख लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। और सी उसी काम को करता है 30 दिनों में। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अब हमको इफिशियंसी निकालनी है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ये है इफिशियंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी मिलके एक दिन में 4 और 3 7 और 2 9 काम करते हैं। एक दिन में 9 ईंटें उठा सकते हैं। अगर ये कुल 60 ईंटें हैं तो इनमें से 9 ईंटें एबीसी मिलके एक दिन में उठा सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए आप। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। चलिए टाइमलाइन बनाएंगे। यहां से हम टाइमलाइन बनाते हैं। यहां लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तीनों ने काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। कुछ दिन बाद ए को हमने काम छुड़वा दिया। कितने दिन है पता नहीं अभी हमको। कुछ दिन बाद ए चला गया, उसके 4 दिन बाद बी चला गया। मतलब इसके काम छोड़ने के 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे बी काम छोड़ के चला गया। मतलब इसका क्या हुआ कि इन 4 दिनों तक बी और सी ने मिलकर काम किया। फिर 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया और कौन बच गया? सी। अब सी ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया बचा हुआ काम। शेष काम सी ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया। मतलब यहां से यहां तक 2 डेज तक सी ने काम किया और काम खत्म हो गया। ये है टाइमलाइन। ये टाइमलाइन जरूर बनाना है आपको हर जगह। अब हमें क्या पता नहीं है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था, ये निकालना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है? काम पूरा कितने दिनों में हुआ। अगर हम ये निकाल लें कि ए कितने दिन बाद गया तो ये टाइम आ जाएगा। ये 4 दिन है, ये 2 दिन है, इन सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, जैसा ऐसा दिया वैसा वैसा करते जाते हैं। शुरुआत करेंगे हम इधर से। सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। इसने आखिरी के 2 दिनों तक काम किया तो 2 × 2 4 काम किया। बी और सी एक दिन में मिलकर काम करते हैं 3 और 2 5। इन्होंने 4 दिन काम किया। 5 × 4 तो इन्होंने 20 काम किया। मतलब यहां से लेके यहां तक 20 काम यहां पे हुआ, 4 काम यहां पे हुआ, 20 और 4 24 काम हुआ। अब टोटल काम कितना था? 60। तो 60 में से 24 काम अगर इधर हुआ है तो बचा हुआ 36 काम इधर हुआ है। और ये 36 काम किसने किया है? एबीसी ने मिलके किया है। ठीक है, अब ए बी सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। तो हम 36 में 9 से भाग दे देते हैं। तो 9 चौक 36, मतलब 4 दिनों तक ये काम किया। 4 दिन बाद एक काम छोड़ के गया होगा। ये कितने दिनों तक काम चला? 4 डेज। तो 4 दिन ये, 4 दिन ये, 8 दिन और 2 दिन ये, टोटल काम 10 दिनों तक चला। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो टाइमलाइन मैंने बनाया है, ये सीखने की जरूरत है। इसको इसी तरीके से बना के आपको प्रैक्टिस करना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और बेहतर समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में। ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। सी 15 दिन। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 60। 10 से भाग दीजिए 6, 12 से भाग दीजिए 5, 15 से भाग दीजिए 4। ठीक है, एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। ठीक है, एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया और ए के 2 दिन बाद बी चला गया। तो कुल काम कितने दिनों में खत्म हुआ? सबने काम शुरू कर दिया। यहाँ पे टाइमलाइन बनाते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है। टाइमलाइन को मैं अब अलग
कलर से बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे थोड़ा सा कि क्या हो रहा है। ये टाइम काम स्टार्ट हुआ, ये काम एंड हुआ। क्या बोल रहा है? ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। तो यहाँ काम समाप्त हुआ, उसके 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब यहां से यहां तक 5 डेज। ठीक है। ए के काम छोड़ देने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। मतलब ए बी सी ने काम चालू किया था, फिर ए चला गया, बी और सी काम करते रहे, और ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो अब बी ने भी काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। ठीक है। तो ये विंडो 5 दिन की है, 2 दिन की ये विंडो है, तो ये विंडो कितने दिनों की होगी? 3 दिनों की। मतलब आखिरी के 3 दिन कौन काम कर रहा था? सी काम कर रहा था। तो पूछ रहे हैं कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है, टोटल काम करने में कितने दिन लगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे से सॉल्व करना चालू करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और कलर ले लिया मैंने। देखिए सी का काम निकालते हैं। सी 3 दिनों तक काम कर रहा है और सी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो सी का काम है निकाल लेते हैं हम। तो 3 दिनों में काम कर रहा है, 4 काम एक दिन में करता है, मतलब 12 काम इधर से यहां तक सी ने किया, ये 12 काम हो गया। बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं और इन्होंने 2 दिन तक काम किया, तो 9 इंटू 2 मतलब 18 काम यहां से यहां तक हुआ। यहां से यहां तक 18 काम हुआ, यहां से यहां तक 12 काम हुआ, तो टोटल 18 प्लस 12 30 काम यहां से यहां तक हुआ। टोटल काम कितना था? 60, मतलब 30 बचा हुआ काम यहां से यहां तक हुआ होगा। और ये काम किसने किया है? एबीसी ने किया है। और एबीसी मिलके एक दिन में देखो कितना काम करते हैं, 5 4 9 और 6 15, मतलब 30 काम करते हैं एबीसी, जो एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 30 काम करने में लगेंगे 2 दिन। मतलब 2 दिन तक एबीसी साथ में काम करते रहे। तो 2 दिन ये, 2 दिन ये, 2 और 2 4, और 3 दिन ये, 4 और 3 7, या फिर 5 दिन ये और 2 दिन ये। टोटल आंसर कितना आएगा? 7 दिन। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको एक बार फिर से करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। पहले ए आता है, फिर दूसरे दिन बी आता है, और यही क्रम जारी रहता है, मतलब अल्टरनेट आते हैं ये लोग काम करने। चलिए अल्टरनेट सीक्वेंस कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। ए किसी काम को कर देता है 12 दिनों में, बी उसी काम को कर देता है 15 दिनों में। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 60। 12 से भाग दीजिए, 5 बार जाएगा, 15 से भाग दीजिए, 4 बार जाएगा। अब बनाएंगे टाइम लाइन। पहले दिन ए काम करता है अकेला, दूसरे दिन बी काम करता है अकेला। तो टाइम लाइन बनाइए। ये काम शुरू हुआ, डे 1 पे ए काम करने आया, डे 1, फिर डे 2 पे बी काम करने आया, डे 2, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहा। तो पहले दिन अगर ए काम करने आएगा तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5, और दूसरे दिन बी काम करने आएगा तो बी एक दिन में कितना करेगा? 4। मतलब 2 डेज में हमारा काम जो होगा वो होगा 5 और 4 9। 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा हमारा? 9 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना कराना है? 60। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 60 से छोटा रहे। तो 9 छंकी 54 और 9 साती 63, 63, मतलब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 छंकी 54, तो जब 6 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो इधर भी करना होगा। तो टोटल यहाँ पे आ गया 12 डेज। 12 डेज में 9 छंकी 54, 54 वर्क हो गया है। कितना वर्क हो गया है? 54। अब हमारा कॉम्बिनेशन ए प्लस बी का है, तो अब 13th डे, अगला जो दिन है वो कौन सा होगा? 13वां दिन होगा। तो 13वां दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा। ए कितना काम करता है? 5, तो 59 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 59 काम। अब 14वें दिन एक काम बचा है, वो एक काम करने के लिए कौन आएगा? बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4, और उसके लिए बचा कितना है? केवल एक काम। एक काम क्यों बचा है? क्योंकि 59 काम हो चुका है, टोटल काम है 60।
तो वो काम कर देगा 1/4। मतलब 13 दिन तो काम चला और 14वें दिन 1/4 काम हुआ, तो 13 सही 1/4 दिन ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ में? फिर से बताता हूं क्या किया। पहले दिन आया ए 5 ईंट उठाई, दूसरे दिन आया बी 4 ईंटें उठाई, 2 दिनों में 9 ईंटें उठाई। तो 2 दिन में 9 उठाते हैं तो मैक्सिमम 60 उठाना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई करते तो 63 हो जाता, 60 से ज्यादा हो जाता तो गलत हो जाता। तो 9 छंगी 54, 2 छंगी 12, 12 दिनों में 54 ईंटें उड़ गई। 13वें दिन अब काम की बारी, एक ही है, एक काम करने आया 5 ईंटें उठा के रख दी, तो टोटल हो गई 59 ईंटें। 14वें दिन बी काम करने आया, उसको केवल 1 ईंट उठानी है, जबकि वो 4 ईंटें उठा सकता है एक दिन में, तो उसने कितना काम किया? 1/4 काम किया। तो 13 दिन पूरे और 14वें दिन 1/4, तो टोटल आंसर हुआ 13 सही 1/4। अगले क्वेश्चन में और क्लियर होगा। देखिए, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 25 दिनों में। जो लिखा है लिख लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 25 दिनों में। पहले दिन ए करता है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 100। 20 से भाग दिया 5 बार, 25 से भाग दिया 4 बार। डे 1 पे कौन आया? ए, ये है 1 डे 1, और फिर कौन आया? बी, ये है डे 2। तो ए ने 5 ईंटें उठाई, दूसरे दिन बी ने 4 ईंटें उठाई, तो टोटल हमारा 2 दिनों में 9 ईंटें का काम हो गया, 9 ईंटें उड़ गई। अब हमें कहां तक जाना है? 100 ईंटों तक। तो 9 में हम मैक्सिमम 11 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 11 नमाखी क्या होगी? 99 काम, 100 से 1 कम, तो 11 का गुणा हम यहां भी करते हैं। तो 11 दूना 22 दिन, 22 दिनों में 99 ईंटें उड़ जाएंगी। अब 23वें दिन किसकी बारी होगी? ए की बारी होगी। जो पहले लिखा होता है उसकी बारी होती है। तो ए कितना काम कर सकता है एक दिन में? 5, पर ईंटें कितनी बची हैं? 1, तो वो कितनी ईंटें उठाएगा? 1/5, 1/5 काम करेगा। तो 22 दिन पूरे और 23वां दिन 1/5 काम हुआ, तो 22 सही 1/5 दिन, ऑप्शन नंबर बी ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हम देखेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, ए 15 दिन, बी 20 दिन में, 20, सी 30 दिन, सी 30 दिन में। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा। चलिए पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 चौक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। पहले दिन ए आ गया, दूसरे दिन बी आ गया, तीसरे दिन सी आ गया। ए ने कितना काम करा? 4, बी ने कितना काम किया? 3, सी ने कितना काम किया? 2। तो ये हो गया टोटल 3 दिनों में 4 और 3 7 और 2 9 काम, 9 वर्क। काम कितना करना है? 60। तो 9 छंकी 54, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 18 दिन। 18 दिन में इस बार कितना काम हो रहा है? 54 काम। अब किसकी बारी है? ए की। तो 19वें दिन कौन आएगा? 19वां दिन कौन आएगा? ए। ए कितना काम करता है? 4 काम कर दिया, तो टोटल काम कितना हो गया? 58। अब 20वें दिन कौन आएगा? बी। बी कितना काम करता है? 3, पर काम कितना बाकी है? 2। तो ये काम कितना करेगा? 2, कितने में से? 3 में से। तो 19 सही 2/3 दिन, ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मेट किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और प्ले स्टोर से जीएस एकेडमी उज्जैन ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।